समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत की आपको डेफिनेशन हम लोगों ने भेज दी है, वो आप लोगों ने याद कर ली होंगी। अब उसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किताब से आप चेक कर लेना। यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 ए यूनियन बी, नंबर 2 बी यूनियन डी, नंबर 3 ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर 4 ए यूनियन बी यूनियन डी हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? ए यूनियन बी। तो हमने सॉल्यूशन लिया नंबर 1 ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए के सारे एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4। फिर किसका चिन्ह लगाएंगे? यूनियन का। फिर हमने किसके एलिमेंट्स लिए? बी के। तो क्या है बी के एलिमेंट्स? 3 4 5 6। फिर आगे हल करेंगे। ए यूनियन बी बराबर समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे। ए यूनियन बी की परिभाषा क्या थी? दोनों में, ए और बी दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे सब आते हैं, वो क्या होता है? ए यूनियन बी परिभाषा के अनुसार। परिभाषा आप याद कर लेना। ए यूनियन बी बराबर समुच्चय ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 6। दोनों में एलिमेंट्स कौन सा कॉमन है? 3 और 4। लेकिन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, उन्हें 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो क्या हो गया? यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 6। हमें क्या ज्ञात हो गया? ए यूनियन बी। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम? सेकंड क्या निकलवाया है? ए बी यूनियन डी। तो हमने क्या निकाला? बी यूनियन डी। बी यूनियन डी बराबर बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। फिर किसका चिन्ह आएगा? यूनियन का। डी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 7 8 9 10। हम फिर उसी प्रकार ज्ञात करेंगे, दोनों एलिमेंट्सों को देखेंगे, जो एलिमेंट्स 2 बार होगा उसे एक ही बार लिखेंगे और बाकी जितने भी ए बी में एलिमेंट्स हैं और डी में, वो सब एक बार सब आ जाएंगे। तो बी यूनियन डी बराबर समुच्चय का चिन्ह 3 4 5 6, इसमें क्या है? 7 8 9 10। तो क्या हो जाएंगे कंप्लीटली? 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या मिल गया हमको? बी यूनियन डी। अब क्या ज्ञात करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? समुच्चय ए के एलिमेंट्स। समुच्चय ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे 1 2 3 4। फिर किसका चिन्ह लगाएंगे? यूनियन का। फिर हमें क्या चाहिए? ए यूनियन बी। बी में क्या एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 6। फिर किसका चिन्ह लगाएंगे? यूनियन का। फिर किसके एलिमेंट्स चाहिए हमको? सी के। 5 6 7 8। अब हम इसमें तीनों में देखेंगे, तीनों में यदि कोई एलिमेंट समान होगा उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तीनों में देखने के बाद सारे एलिमेंट्स एक एक बार लिखे जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4। 3 4 बी में भी है तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 1 2 3 4। फिर सी में क्या है? 5 6 7 8। सारे एलिमेंट्स आ गए। ए बी सी के सारे एलिमेंट्स आ गए। ए यूनियन बी यूनियन सी। समुच्चय का चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा आपने? ए और बी में 3 4 कॉमन एलिमेंट्स है, उसको एक ही बार लिखा है, 2 बार कभी नहीं लिखा जाता। किसमें? यूनियन में। अब इसी प्रकार ए यूनियन बी यूनियन सी, डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब इसके लिए फिर से क्या करेंगे? ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, यूनियन का चिन्ह बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, फिर यूनियन का चिन्ह डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10। उसी प्रकार ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर तीनों के एलिमेंट्स को लिख देंगे, किसी भी एलिमेंट्स को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो समुच्चय का चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमें मिल गया। हमें जो निकलवाया था ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने आपको बता दिया ऑन पेज 21 पर है।
और परिभाषा आप पढ़ेंगे, याद कर ली होगी तो उसका आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको क्या सिखाते हैं, इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन। क्वेश्चन नंबर 6 लेके आपको बताते हैं उसी पेज पे 21, प्रतिच्छेदन। किताब में से आप देख लेना। यदि a बराबर हमको क्या दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 एंड b बराबर दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, c बराबर दिया हुआ है 11, 13, 15 और d बराबर दिया हुआ है 15, 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 a इंटरसेक्शन b, नंबर 2 a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, नंबर 3 a इंटरसेक्शन b यूनियन d और नंबर 4 a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b यूनियन c, नंबर 5 a यूनियन d इंटरसेक्शन b यूनियन c। हमें ज्ञात करना है। पहले हम पहले क्या निकालते हैं, a इंटरसेक्शन b। हमने आपको प्रतिच्छेदन की परिभाषा लिखवा दी है, आपने याद कर ली होगी। प्रतिच्छेदन में क्या होता है, दोनों में जो समान एलिमेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं, a इंटरसेक्शन b। नंबर 1 क्या निकाला हमने, a इंटरसेक्शन b बराबर a के एलिमेंट्स क्या हैं 3, 5, 7, 9, 11। फिर चिन्ह किसका आएगा, इंटरसेक्शन का। समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे 7, 9, 11 एंड 13। तो a इंटरसेक्शन b बराबर परिभाषा के अनुसार क्या होता है, दोनों में जो समान एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन में लिखे जाते हैं। तो दोनों में क्या समान है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 a में भी है और 11 b में भी है। तो हमारा क्या हुआ है, इंटरसेक्शन b 7, 9 एंड 11। क्या निकाल लिया हमने, नंबर 1 सॉल्यूशन a इंटरसेक्शन b। इसी प्रकार a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d निकालेंगे। तो a के एलिमेंट्स क्या हैं 3, 5, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन c के एलिमेंट्स क्या हैं 11, 13 एंड 15 और d के एलिमेंट्स क्या हैं 15 एंड 17। अब इसमें क्या 3 का इंटरसेक्शन देखना है और तीनों में जो समान होंगे वो लिखा जाएगा। तो तीनों में कोई भी एलिमेंट समान नहीं है, कोई भी। यहाँ 3, 5, 7, 9, 11 है और C में 11, 3, 13 एंड 15 है, लेकिन 15, 17 कोई भी समान नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 5। तो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D बराबर क्या हो गया 5, क्योंकि कोई भी समान नहीं है। फिर तीसरा क्या निकालना है हमें, B यूनियन D। तीसरा क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन D। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले B यूनियन D निकाल लेंगे। B यूनियन D निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही B के एलिमेंट 7, 9, 11 एंड 13 यूनियन D के एलिमेंट्स 15 एंड 17। तो यूनियन में क्या होता था, जो समान होता था दोनों में उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो B यूनियन D बराबर 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। तो B यूनियन D क्या हो गया हमारा ये। अब हमें निकालना क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन D बराबर, तो A का एलिमेंट्स क्या है 3, 5, 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो इसमें दोनों में क्या समान है 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो दोनों में समान क्या है 7, 9, 11। सो इंटरसेक्शन B यूनियन D बराबर क्या हो गया 7, 9 एंड 11। इसके बाद क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो हमें A इंटरसेक्शन B निकाला, जो हमारा पहले से निकाला हुआ है, फिर से आपको निकाल के बता देते हैं। A के एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13। तो दोनों में क्या कॉमन है 7, 9, 11। फिर B यूनियन C निकालना है, तो B के एलिमेंट 7, 9, 11 एंड 13 यूनियन 11, 13 एंड 15। तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं समान, वो नहीं लिखे जाते। इसके लिए 7, 9, 11 एंड 13, 15। तो क्या मिल गया हमें B यूनियन C। अब हमें निकालना क्या है फाइनली, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A इंटरसेक्शन B हमने क्या निकाला है 7, 9, 11। इंटरसेक्शन B यूनियन D हमने क्या निकाला है B यूनियन C 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब A इंटरसेक्शन B यूनियन C में क्या कॉमन है,
7 9 11 इसमें भी है और 7 9 11 इसमें भी है। तो ये हमें क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब लास्ट निकालना है ए यूनियन डी और ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन डी। तो ए के एलिमेंट्स 3 5 7 9 11 यूनियन 5 एंड 15, किसके एलिमेंट्स, डी के। तो दोनों में क्या है, समान तो देखा नहीं जाता है, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो ए यूनियन डी बराबर 3 5 7 9 11 15 एंड 17। और बी यूनियन सी निकालने के लिए बी के एलिमेंट्स क्या है, 7 9 11 एंड 13। यूनियन का चिन्ह 11 13 एंड 15। तो बी यूनियन सी बराबर 7 9 11 13 एंड 15, दोनों में है 7 9 11 13 एंड 15। अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर निकालना है। सो ए यूनियन डी बराबर क्या है, 3 5 7 9 11 15 एंड 17। और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, क्या देखा जाता है, दोनों में जो समान होते हैं। तो क्या क्या समान है, 7 9 11 और 7 9 11 क्या है, 7 9 11 और यहाँ 15 और है और यहाँ भी 15 है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या हो गया, 7 9 11 एंड 15।